102nd यूनिकॉर्न कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस बिलियन डॉलर क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे साइबर बुलिंग की। नेट पर बच्चों, बुलिंग से बचो। बुलिंग दरअसल किसी को जानबूझकर परेशान करने की आदत को या वजह को कहते हैं। अब इसमें यह है कि बुलिंग जब साइबर मीडियम से होती है यानी ऑनलाइन होती है तो वो बन जाती है साइबर बुलिंग और इसका शिकार बच्चे होते हैं, क्योंकि बड़े लोगों का हिसाब किताब अलग है, वहाँ पर उसके लिए अलग से आप व्यवस्था बना सकते हैं। लेकिन बच्चे, मासूम बच्चे आपस में ही एक दूसरे की बुलिंग करते हैं और उसका शिकार भी होते हैं। कई बार इसमें बाहरी लोग भी हस्तक्षेप करते हैं, क्रिमिनल्स, साइबर फ्रॉड्स, और उनका इस्तेमाल करते हैं, बुलीज का भी और जो लोग बुली का शिकार हुए बच्चे उनका भी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कितनी गंभीर है ये समस्या। लेकिन समस्या का एक बिंदु आपके सामने रखते हैं ताकि आप समझ जाएं कि वाकई कितनी गंभीर हो चुकी है ये समस्या, खासकर हमारे देश में। एक सर्वे रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है मैकाफी की। ये रिपोर्ट कहती है कि साइबर बुलिंग में भारत टॉप पर है। ये लोग दुनिया भर में रिसर्च करते हैं। इसमें बुलिंग का शिकार हुए बच्चे मिले हैं 28%। जो करीब 5000 बच्चों का इन्होंने सर्वे किया है उसमें से 28% बच्चे कभी ना कभी बुलिंग का शिकार हुए और कभी ना कभी किसी की बुलिंग की, ऐसा बताने वाले 45% बच्चे थे। इन बच्चों में जिन्होंने बुलिंग की उनमें से आधे, लगभग आधे 48% ये कह रहे हैं कि किसी ऐसे बच्चे की बुलिंग की जिनको वो पहले से जानते थे, वो बच्चा उनको जानता था। और ये लोग जो साइबर स्पेस में हैं बच्चे, इनमें ये लोग गेम खेलते हैं और गेम खेलने वालों में ये 2 से 12 साल के बच्चों का सर्वे है। इसमें 33% यानी 1/3 बच्चे कहते हैं कि वो 18+ वाले गेम्स भी खेलते हैं और अजनबियों के संपर्क में भी आते हैं। कितने? 64%। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है ऑनलाइन स्पेस में, साइबर स्पेस में। अब सवाल है कि ये समस्या कितनी गंभीर है। पहली बात तो ये है कि भारत नंबर 1 है, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर बात है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये समस्या और कितनी गंभीर है, क्या है इसके इन्स एंड आउट्स, इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेमोन लांबा, लाइफ कोच अनामिका यदुवंशी और साइबर एक्सपर्ट प्रशांत शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर लांबा, आपसे मेरा सवाल ये है कि बता दीजिए ये कितनी गंभीर समस्या है। अगर कोई बच्चा बुली का शिकार होता है तो वो प्रॉब्लम कहाँ तक जा सकती है, और जो बच्चा बुली कर रहा है क्या उसके लिए भी ये एक गंभीर बात नहीं है, उसके माँ बाप के लिए? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ओवर हियर टुडे। बहुत ज़रूरी है समझना कि जब वो जो हमारे टीनेजर्स ईयर्स होते हैं, जो हमारा बचपन होता है, बच्चे बहुत ही इमोशनली एंड मेंटली सेंसिटिव होते हैं एंड जो ह्यूमन ब्रेन है वो फुली डेवलप नहीं होता, बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग के लिए टू बी एन अडल्ट इट इज़ 21 ईयर्स ऑफ कंप्लीट ग्रोथ। तो उस एज में बच्चों को एक छोटी सी बात भी बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव लगती है और इस सेंसिटिविटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए इनके घर का एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चे का रिश्ता कैसे अपने पेरेंट्स के साथ, व्हाट ट्रॉमा हैज़ द चाइल्ड बीन एक्सपोज टू। सो ये सब कुछ नज़र रखते हुए ये बहुत ही एक डेंजरस सिनेरियो है, बिकॉज इट कैन लीड टू लाइफ टाइम ऑफ डैमेज टू द चाइल्ड। किस लेवल पे डैमेज हो सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है, बट हो सकता है एक चाइल्ड के माइंड में
एक इम्प्रेशन बैठ जाए अबाउट हाउ लाइफ इज़ डेंजरस, हाउ लाइफ इज़ नॉट सेफ, और ये हमारी बिलीव्स बन जाती हैं। हो सकता है डिप्रेशन पे चला जाए बच्चा, हो सकता है सम इन एन एक्सट्रीम केस एक बच्चे को ये लगता है ये बहुत ही रियल है एंड वो इसको झेल ना पाए एंड इट कैन लीड टू सुसाइडलिटी एंड यू नो सेल्फ हार्म, बिकॉज उस एज में बच्चे वैसे ही सेंसिटिव होते हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। सो ये समस्या बहुत ही गंभीर है एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय द स्कूल्स, बाय द पेरेंट्स इन अ कलेक्टिव, एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये मुद्दा आज टीवी पे उठ के आ रहा है ताकि पेरेंट्स अवेयर हो जाएं इस मुद्दे के बारे में, बिकॉज 99% ऑफ द टाइम पेरेंट्स को पता ही नहीं होता बच्चे क्या व्हाट आर दे डीलिंग विद। ठीक है, तो डॉक्टर लांबा ने जो बात कही, देखिए इसका ये शब्द मुंह से निकालने में भी खास करके बच्चों के बारे में आपके लिए बहुत मुश्किल बात होती है सुसाइड की बात जब करते हैं, लेकिन जो रिसर्च है, आंकड़े हैं, वो कहते हैं कि लगभग आधे बच्चे 50% बच्चे जो इस रास्ते जाते हैं सुसाइड के रास्ते, वो आधे बच्चे कभी ना कभी बुलिंग का, गहरी बुलिंग का शिकार होते हैं। 50%, आप समझिए ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। डॉक्टर लांबा, यहीं पर मैं आपसे एक दूसरा सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था एक बार फिर से आपसे पूछता हूँ, जो बच्चे दूसरे बच्चों को बुली कर रहे हैं ऑनलाइन स्पेस में आकर, चूंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि हम सेफ हैं, सामने से किसी पर आप अगर कोई आपकी जो एक्टिविटी होती है उससे ज़्यादा सेफ आप फील करते हैं, जो बच्चे बुली कर रहे हैं उनके बारे में क्या सोचती है साइकोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी के बारे में क्या सोचती है आप? देखो अगेन ये जो बुली भी कर रहे हैं ऑन द अदर साइड, ये भी बच्चे हैं, इनका भी ब्रेन बहुत ही इंप्रेशनेबल एज में है एंड उस स्टेज में हमारा ब्रेन हार्ड वायर्ड नहीं होता, सो बेसिकली दे आर क्रिमिनल्स इन द मेकिंग। अगर ये चेक ना किया जाए तो फ्यूचर में जाके इट बिकम्स देयर वे ऑफ बीइंग एंड उनका ब्रेन हार्ड वायर हो जाएगा एंड उनको लगेगा बिकॉज यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, बिकॉज साइबर स्पेस एक बड़ा सीक्रेट स्पेस है, सब कुछ छुप सकता है। सो ऑब्वियसली बड़े होके उनको लगता है दिस इज द ओनली वे दे कैन गेट देयर वे आउट, सो इट कैन बी लीड टू यू नो एक्ट्स ऑफ बीइंग क्रिमिनल इन द फ्यूचर, इट कैन लीड टू जस्ट बीइंग बुलीज एंड टॉर्चरिंग पीपल, एग्रेशन। तो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर किस हद तक जा सकता है, बेसिकली ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट को नर्चर कर रहा है हम में। एक इंसान के अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है और एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है और एक डिवाइन इंस्टिंक्ट होता है। सो इस एक्ट से वो बच्चा जो बुली कर रहा है वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे फोकस करके उसको नर्चर करके उसको हार्ड वायर कर रहा है। सो डेफिनेटली इट्स डेंजरस। जी, सो बोथ आर डेंजरस बट मोर फॉर देम जो उसका शिकार हो रहे हैं, और क्या हो सकता है ये आपने डॉक्टर के मुंह से सुन लिया। प्रशांत जी, ये बताइए कि किस किस तरह के क्या तौर तरीके, क्या वैरायटी और क्या इसका फॉर्म नजर आ रहा है ऑनलाइन स्पेस में साइबर बुली का बच्चों का? So thanks Mr. Manoj for inviting me on the show. So first of all we need to understand what is actually the cyberbullying is and what are their types, right? So any act of spreading malicious, hurtful or inaccurate information about the other person via digital device is called as cyberbullying. And this digital device can be anything. So your smartphone, your computer, your tablet, your social media platform, right? So आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बच्चों के पास ये डिवाइसेस, ये टैबलेट्स और कंप्यूटर्स बहुत ही आम बात हो गई है, जिससे वो साइबर बुलिंग कर रहे हैं। और साइबर बुलिंग बहुत तरह की होती है। आप किसी को हरेस कर रहे हैं, किसी को आपत्तिजनक मैसेज बार बार भेजना, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को टारगेट करके उसके पर्सनल डेटा को लीक कर देना, उसका ईमेल शेयर कर देना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसका मोबाइल नंबर डाल देना, या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इंसल्ट करना, बार बार एक ग्रुप में बुला के बाकी अपने दोस्तों के साथ उसको इंसल्ट करना। और आजकल ये बहुत आम तौर की बात हो गई है क्योंकि बच्चों के पास लैपटॉप, डेस्कटॉप बहुत ही कॉमन मात्रा में इस्तेमाल है। अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में 75 करोड़ लोग से ज्यादा स्मार्टफोन डिवाइस यूज कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग बच्चे हैं जी। जिससे बच्चे उस डिवाइस का क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, अपने माँ बाप को देख के वो भी अपना अकाउंट बनाते हैं और उस पे दूसरे लोगों को बुली करते हैं। आप अगर कुछ आंकड़ों के मुताबिक देखेंगे तो हिंदुस्तान वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आता है जहां पर
बच्चे दूसरे लोगों को बुली कर रहे हैं। जी जी एक सर्वे के जी अकॉर्डिंग जी जी दिल्ली NCR आते हैं हम। प्रॉब्लम तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया प्रशांत जी। एक्चुअली हम अब थोड़ा सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लाइफ कोच है अनामिका जी, ये बताइए कि क्या ये चिंता का विषय है आज की ज़िंदगी में, और अगर है तो मतलब कैसे पहचाने, कैसे जाने कि हमारा बच्चा बुली कर रहा है या बुलीज का शिकार हो रहा है? जी, जैसे कि आपने कहा कि क्या ये चिंता का विषय है, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जब बुली होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो अपने डिवाइसेस नहीं यूज़ करना चाहता, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका पूरा जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो बच्चे की अफेक्ट हो जाती है, बिकॉज उसको बुली किया जा रहा है, उसको किसी चीज़ पे एम्बैरस किया जा रहा है, अशेम्ड फीलिंग उसको हो रही है, और कहीं ना कहीं उसको हीन भावना आ रही है। तो जब हीन भावना अगर हमारे फ्यूचर इंडिया को आएगी, बिकॉज जो बच्चे हैं वो इंडिया का कल हैं, तो अगर हमारे कल को आज ही हीन भावना आ जाएगी तो कल से हमारा इंडिया कॉन्फिडेंट कैसे होगा? तो बहुत बड़ी चिंता का कारण है बुली होना। ऑनलाइन बुलिंग आजकल बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और कैसे पहचाने कि अगर हमारा बच्चा बुली कर रहा है दूसरे बच्चों को? इसके बड़े क्लियर सिम्टम्स हैं। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन बुली कर रहा है तो दैट इज फॉर श्योर कि वो एक आईडी से नहीं कर रहा होगा, उसके पास मल्टीपल आईडीज होंगे, बिकॉज अगर वो अपनी एक नोन आईडी से किसी को भी बुली करेगा तो पहचान लिया जाएगा। इसका मतलब वो बहुत सारे आईडीज क्रिएट करेगा, इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे पासवर्ड्स का अकाउंट होगा, वो अपना फोन किसी को नहीं देगा, उसका फोन लॉक्ड होगा, उसके पास अजीबो किस्म तरीके की एप्लीकेशंस होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स थोड़ा सा कॉन्शियस रहें तो उनको ये सब सिम्टम्स जो है अपने बच्चे में दिख जाएंगे। बच्चा फोन को लेके ज्यादा पॉजेसिव है और ज्यादा समय बिता रहा है और बहुत सारी आईडीज उसके फोन में अलग अलग हैं। ये सिंपल क्राइटेरिया होता है देखने का कि क्या आपका बच्चा इन्वॉल्व है बुलिंग के लिए। जी, और डॉक्टर लांबा ये बताइए कि सपोज अगर मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चे को बुली किया जा रहा है ना, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम कैसे इसको टैकल करें? मालूम नहीं है, हम तो साइकोलॉजिस्ट है नहीं। आपकी क्या टिप्स है? सो द फर्स्ट थिंग इज पेरेंट्स को बच्चे के साथ एक इतना गहरा रिश्ता एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एंड अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि हमारा बच्चा इज अ विक्टिम ऑफ बीइंग बुलीड and we cannot trace the person who's bullying, then it is up to the parents to take the children for some kind of counseling, some kind of mentoring. बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि एक जो माँ बाप का इम्पैक्ट एक बच्चे के दिमाग पे रहता है, दैट रिमेन्स फॉर द लाइफ टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू कम्युनिकेट टू द चिल्ड्रन, नर्चर द चाइल्ड, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील लव्ड एट दैट टाइम। एंड अगर घर के अंदर एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है एक बच्चे को, देन उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है बाहर की वर्ल्ड को फाइट करने के लिए। तो बहुत ही ज़रूरी है दैट पेरेंट्स एक सेफ, बहुत ही safe environment through communication, through nurturance, through love, through a sense of belongingness, and not not to become aggressive with the child, या फिर and to also draw some boundaries and some rules and regulations. तो बहुत ही ज़रूरी है पेरेंट्स को हर एक एक्शन बच्चे का नज़र रखते हुए, बिकॉज आजकल देखो डिवाइसेस सबके पास हैं एंड इट्स बिकम अ नेसेसिटी। सो पेरेंट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जिस बच्चे के पीछे एक पेरेंट्स का हाथ है और सपोर्ट है, वो बच्चा किसी भी तकलीफ से लड़ सकता है एंड he can come out with confidence. जी, और आप काउंसलर्स के पास जाके parental and some professional support. जी, yes, आप प्रोफेशनल सपोर्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है कि आप उसमें शामिल हो, समझे बात को। प्रशांत जी ये बताइए कि बुलिंग जो होती है ज़्यादातर फेक आईडीज और इस तरीके से होती है, तो लोग साइबर स्पेस में क्या कर सकते हैं बुलिंग के खिलाफ? बच्चे हैं, माँ बाप को पता चल गया, बताया भी, तो साइबर स्पेस में यानी जहाँ हो रहा है ऑनलाइन स्पेस में, सोशल मीडिया पर ज़्यादा हो रहा है और मैसेजिंग ऐप्स पर भी हो रहा है, तो हाउ टू प्रोसीड देयर? एंड उसके अलावा जो अगर मान लीजिए बात थोड़ा हमारे पहुंच से बाहर होती है तो हम ज़्यादा चाहते हैं अथॉरिटीज़ के पास, इन दोनों जगह क्या मूवमेंट हमारा हो सकता है? ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे फेक अकाउंट्स को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने अकाउंट्स को कैसे बचा सकते हैं, हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि
सिक्योरिटी सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसमें सबसे ज्यादा प्राइवेसी सेटिंग्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखें। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा सजग रहना पड़ेगा। हमें कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि फोन नंबर, अपने घर का एड्रेस, अपने बच्चों के लिए स्पेशली अपने स्कूल का नाम, वो हमें नहीं देना है। अपने बच्चों को हमें एजुकेट करना है और हमें दूसरों के बच्चों को भी एजुकेट करना है कि इस तरह की पोस्ट नहीं आनी चाहिए। और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंस होता है तो बच्चे अपने आप को फ्री महसूस करें ये बात शेयर करने में अपने माँ बाप के साथ में, और हम उन सब चीज़ों को, इंसिडेंट्स को रिपोर्ट भी करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी वेबसाइट हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं। cybercrime.gov.in गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, हमें वहां पे जाके तुरंत प्रभाव से उसको रिपोर्ट करना चाहिए। और हमें अपनी जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं उसको हमें स्पेसिफिक पीपल के लिए विजिबल रखना चाहिए, जिससे ज्यादा लोग उसके ऊपर ना देखें जी। तो हमें इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम थोड़ा सा बच सकते हैं। प्लस आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज्यादा चल गया है, तो हमें देखना चाहिए कि बच्चे किस तरह के ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, किस तरह की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और किन लोगों से वो बात कर रहे हैं। क्या वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रहे हैं या वो अपनी इसी उम्र से ज्यादा बड़े बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ओके, तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए जी। तो ये जो चर्चा हमने अभी तक की, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर बुलिंग क्या होती है, आप उसको कैसे पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद आपके फर्स्ट मूव्स क्या होने चाहिए। लेकिन अब इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुई नहीं, समस्या की जड़ जहाँ है वहीं जाके हम ऐसा कुछ करें कि इसको कम किया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इसके मुकाबले भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 2020 में लगभग $10.4 बिलियन का ये मार्केट था और अगले 4 सालों में ये यानी कि 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भारत के हाथ में है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्पेस टेक में निजी दरवाजे खुल रहे हैं, आंकड़े यहां पर निवेश के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसरो के साथ 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गई हैं। भारत में अकेले 120 कंपनियां हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, 2020 में यह आंकड़ा $22.5 मिलियन का था और 2021 में यह बढ़कर $67.2 मिलियन पर आया, यानी कि एक ही साल में 198% से ज्यादा की ग्रोथ। इन कंपनियों में शामिल कई अनोखे नाम हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो इंडियन स्पेस टेक प्लेयर्स जो आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए वो नाम, ध्रुवा स्पेस, यहां पर अब तक करीब $6.85 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। स्काई रूट एरोस्पेस में $17 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा जो और अग्रसर कंपनियां हैं उनमें आंकड़े और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अग्निकुल है, इसके अलावा पिक्सेल जैसी कंपनियां हैं और ये आंकड़े देखिए। अग्निकुल ने अब तक करीब $14.5 मिलियन का फंड रेज किया है। $33 मिलियन से ज्यादा का निवेश पिक्सेल में आया है। तो यहां पर एक और कंपनी है जिसने अब तक करीब $628,000 तक का फंड रेज किया है और वो है एस्ट्रोगेट लैब्स। ये इनफैक्ट कुछ ही कंपनियां हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पेश किए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि इन कंपनियों की मदद से 2030 तक भारत का जो कमर्शियल स्पेस टेक का मार्केट है वो $77 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्पेस टेक में
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें कंज्यूमर अड्डा में साइबर बुलिंग की, जिसके शिकार हो रहे हैं बच्चे, और भारत इस मामले में नंबर 1 पर चल रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। मैकेफी का सर्वे है और वैसे भी इस समस्या का सामना आम लोग कर रहे हैं। तो अनामिका जी, देखिए पहले क्या होता था, बच्चे जो है उनको लेकर हम जाते थे, मतलब माँ बाप लेकर जाते थे मेले में, और थोड़ा हाथ अगर छूट गया तो बच्चा भटक जाता था, फिर बड़ी परेशानी होती थी। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट्स होते थे, कई लोग तो फिल्में बनी हैं कि कई कई साल के बाद मिलते थे। अब वो किस्सा है नहीं, मेले नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि बिना हाथ छुड़ाए घर में होते हुए बच्चा मेले में भटक रहा है, उसको साइबर स्पेस हम कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि प्रॉब्लम क्या है? क्या बच्चा रियल वर्ल्ड से उतना अटैच नहीं है, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भटक रहा है, ऐसी गलियों में जा रहा है जहाँ उन्हें जाना नहीं चाहिए? क्योंकि हमने अपने सर्वे में भी दिखाया कि 18+ का गेम्स वो खेल रहे हैं, अजनबी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ गई है हमारे लाइफ में जिसकी वजह से? अगर हम देखें जाए तो बहुत सारी हैं जिसकी वजह से जो बच्चा है वो साइबर नाम के मेले में गुम है, और हमें ये भी नहीं पता वो कहाँ तक और कितना गुम है। अगर पुराने मेले में बच्चा खो जाता था, हमें पता होता बच्चा खो गया, हम ढूंढते थे। अभी क्योंकि वो बच्चा फिजिकली तो है लेकिन मेंटली कहीं खोया हुआ है, तो ज्यादा इंटेंस प्रॉब्लम है, बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है कई लोगों को कि एक्चुअली प्रॉब्लम है। सबसे पहला रीजन मुझे लगता है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पेरेंट्स वर्क करते हैं, बच्चे अकेले बहुत सारा टाइम इंटरनेट पे, टीवी पर, मोबाइल्स पर, लैपटॉप्स पर बिताते हैं, और बहुत ज्यादा नॉलेज उनको थोड़ी ही उम्र में, कम उम्र में मिल जाती है। तो जब ज्यादा नॉलेज मिल जाए, जिसको नहीं पता कि क्या करना है, उसका मिसयूज हो जाता है। तो वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें घर में कोई अफेक्शन, कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं मिल रहा जहाँ पे उनको कोई बताया जा सके बेटा ये गलत है, ये सही है। इसमें परिवार का भी कोई दोष नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज आज के समय की डिमांड है। तो इसमें हमें बच्चों को जो है बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है कि इंटरनेट को किस तरीके से यूज करना है। पेरेंट्स को थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस, कुछ ऐसी चीजें वो अपने घर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगाएं, ताकि कुछ ऐसी साइट्स पे जहां बच्चा जाकर जो चीजें कर रहा है वो ना कर सके। और कुछ बहुत सारी चीजें यूज हो सके, बच्चे के लिए कैमरा यूज हो सकता है, देखा जा सकता है कि बच्चा कैमरे में देख सकते हैं कि क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, तो ये एक और चीज हो सकती है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है, आजकल बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं, उन्हें बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, तो क्योंकि वो फिजिकली अपना एग्रेशन बाकी जगहों पर दिखा नहीं सकते, बिकॉज उन्हें फटाफट से जवाब मिल जाएगा। सो अपना एग्रेशन, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अपने जो उनके कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं, वो क्या करते हैं, वो सोशल वेबसाइट्स पर जाके दूसरों पर निकालते हैं। अगर उन्हें खुद पता है खुद कमजोर है, खुद उन्हें लगता है that they doubt their looks, they doubt their capability, तो दूसरों को उसी चीज पर छेड़ते हैं, और उन्हें एक चीज में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि देखो नाउ आई एम बिग। तो ये उनको कहीं ना कहीं उनका एग्रेशन जो वैसे शांत नहीं हो पाता, वो इस तरीके से वो शांत कर रहे हैं। जी चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और ये सवाल ऐसे भी बाकी था डॉक्टर लांबा से। डॉक्टर लांबा, ये बताइए कि जो बच्चे बुली कर रहे हैं उनके माँ बाप हैं और उनको पता चलता है, या दूसरे किसी लोग को भी पता, बच्चों की जिम्मेदारी सबकी है, ठीक है कि उनके माँ बाप होते हैं, लेकिन पूरा समाज रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के लिए। तो पता लगे तो कैसे टैकल करें एक ऐसे बच्चे को जो दूसरों को बुली कर रहा है? लाइक अगेन आई सेड, सबसे ज़रूरी ये है कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं इस बात की, बिकॉज बच्चे एक बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं, उनका जो मेंटल कंडीशनिंग होता है वो बहुत ही मैलेबल और सॉफ्ट और फ्रेजाइल होता है। सो एजुकेटिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट द प्रोज एंड कॉन्स, बिकॉज जिस चीज़ का पॉजिटिव है उसका नेगेटिव भी होता है, कॉन्सिक्वेंसेज, एंड मोर ओवर आई थिंक इट इज़ मोस्ट पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगेन आई वुड कम बैक टू द सेम पॉइंट, प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस एज में बच्चों के साथ ब्रेन वॉशिंग बहुत ही अच्छा चल जाता है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो विद व्हाट अनामिका सेड, दैट बच्चों को अगर एक एक्सप्रेशन, अपना आउटलेट नहीं मिल रहा है एग्रेशन का, तो उन्होंने ये जगह बना ली है। सो बच्चों को एक फिजिकल एक्टिविटी में डालना, बच्चों, बिकॉज यू नो उस एज पे ना बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो एक्सेसिव केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, द चाइल्ड इज ग्रोइंग टू बिकम एन एडल्ट। सो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ब्रेन में विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एडल्टहुड, तो उनको आउटलेट मिलना बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स, गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज। सो पेरेंट्स को इन सब चीज़ों को
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इन्वॉल्व करना जी, चाहिए जी, बच्चों को, जी। डाइवर्ट देयर माइंड एंड ठीक है, आखिरी सवाल प्रशांत जी आपसे, छोटा जवाब रखिएगा, समय कम होता है। देखिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें प्रोविजंस होते हैं ऐसे जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वो लोग फिल्टर करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या वो काफी हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। देखिए, हमें सबसे पहले तो रिपोर्ट करना चाहिए और उसके बाद हमें उन एप्लीकेशंस पे रिक्वेस्ट भी डालना चाहिए कि वो कंटेंट डिलीट करें। इसके अलावा हमें उनको रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई उपचार है नहीं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा अपने बच्चों को सजग रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हमें एजुकेट करना पड़ेगा। सजगता, जागरूकता यही सबसे जरूरी चीज है और हम उसी की कोशिश कर रहे हैं कि कम जागरूक बनाया जाए। एक बार जागरूक आप होंगे तो जरूर खोजेंगे कि रास्ते क्या हैं, और खोजेंगे तो रास्ते मिलेंगे, ऐसा कोई असंभव बात नहीं है। आजकल तो अपने देश में भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, हालांकि उनकी बहुत कमी है, ऐसे प्रोफेशनल्स जो लाइफ के बारे में बात करें, लाइफ की जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में बात करें। इसके बारे में अवेयरनेस भी कम है, प्रोफेशनल्स भी कम है। बहरहाल इसके बावजूद आप कोशिश करेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Co-powered by Radha TMT. हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने